बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। लो बजट हलवा सिखाने जा रही हूँ जो कि 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है और इस हलवे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में ही मौजूद होंगे। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ इस हलवे को हम तैयार करेंगे जो कि बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होता है। और विंटर्स तो आ चुके हैं, तो अब विंटर्स में आप ये हलवा बना के इंजॉय कर सकते हैं, डिनर पे या फिर ब्रेकफास्ट में भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून के बराबर घी। अब इसके अंदर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, जिसके अंदर मैंने किशमिश लिए 2 टेबलस्पून बादाम लिए हैं, 2 टेबलस्पून पिस्ते लिए हैं और 2 टेबलस्पून काजू लिए हैं। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इसमें बादाम पिस्ते वगैरह ज़रूरी नहीं है ऐड करना, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, नहीं तो आप सिर्फ किशमिश और नारियल भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये फ्राई हो जाएंगे हम इसको निकाल लेंगे। उसी पैन के अंदर हम आधा कप घी ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सूजी 1/4 कप के बराबर। सूजी के साथ ही हम इसके अंदर बेसन ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर और इसके बाद इसको मिक्स करेंगे, इसको भूनना स्टार्ट करेंगे। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। बेसन बहुत जल्दी भून के तैयार हो जाता है, तो इसलिए ये हलवा भी जो है ना बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। अच्छा, स्टार्टिंग में थोड़े से आपको लम्स नज़र आ रहे होंगे, तो बस आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करना है, तो इसके लम्स जो है अच्छे से ख़त्म हो जाएंगे। और इसको हमने 5 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनना है, जब तक एक अच्छी खुशबू नहीं आने लगे भूनने की और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर का हलवा नहीं बना रहे हैं, हम ज़रा सुनहरा सा गोल्डन सा हलवा बना रहे हैं। तो बुनाई पे डिपेंड करता है। दूसरा, अगर आपको कलर ज़्यादा डार्क पसंद है तो आप लोग थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं इसको। तो देखिए मेरे हिसाब से तो ये भुन चुका है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची 1/4 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी मैंने ली है आधा कप के बराबर और चीनी को भी हमने इसी के अंदर मिक्स करना है। चीनी ऐड करने के बाद आपने ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा नहीं इसको भूनिएगा, नहीं तो चीनी की वजह से ये बहुत डार्क कलर का हो जाता है। इसको सिर्फ मैंने 1 मिनट तक ही भूना था चीनी के साथ और हल्का सा इसका देखिए दाना हैगा। और चीनी ऐड करने के बाद भी इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। अब इसके बाद 1 मिनट के बाद ही हमने क्या करना है, इसके अंदर दूध ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हम 1.5 कप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके ही हम दूध ऐड करेंगे इसके अंदर। और जब आप दूध ऐड कर रहे हो उस वक्त आपने क्या करना है, इसकी फ्लेम स्लो कर देनी है इसकी फ्लेम, और आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से मिक्स करते चले आना। थोड़ा जल्दी जल्दी से मिक्स कर लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा बड़े लम्प्स ना बने। और देखिए इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद बाकी का जो दूध है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, दूध भी अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बजट पे भारी पड़ रहा है तो आप इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन आप दूध ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आएगा, और क्योंकि दूध की वजह से आपको पता है खोए वाला इफेक्ट आ जाता है हलवों के अंदर, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया था। तो देखिए दोबारा जो हमने दूध ऐड किया था आधा कप दूध, उसको भी हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से और इसके बाद इसको हम भूनेंगे। दूध ऐड करने के बाद बस इसकी 2 मिनट की कुकिंग रह जाती है और ये बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाता है। अब इसके अंदर हमने थोड़े से नट्स ऐड कर दिए, थोड़े से हमने डेकोरेशन के लिए बचा लिए हैं। बस इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। वैसे इसने किनारे छोड़ दिए, आपको नज़र भी आ रहा होगा, लेकिन हम थोड़ा सा इसको और भूनेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे, लास्ट में बिल्कुल ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस, चंद कतरे ऐड कीजिएगा। आप लोग चाहें तो रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद है, तो इससे बहुत अच्छी एक फ्रेगरेंस आ जाती है हलवों के अंदर और क्या कहते हैं काफ़ी मज़ेदार लगते हैं खाने में। तो देखिए इसने साइडें अच्छे से छोड़ दी हैं। अब ये रेडी हो गया है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे गर्मा गर्म, और जो मैंने बादाम पिस्ते बचाए थे उससे मैं इसको गार्निश कर लूँगी, जो कि इसका लुक बहुत खूबसूरत लगता है। वैसे ये हलवा बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको आप सुबह नाश्ते में सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ बिल्कुल आइडियल लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को इसको खाने में। और इसके अलावा आप इसको शाम की चाय पे या फिर डिनर वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होता है। इसका टेक्सचर देखिए कितना सिल्की स्मूथ बनके तैयार हुआ है, मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाता है, बेहद मज़ेदार बनता है हलवा। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।